हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 का वास्तविक संख्या का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका मैं प्रश्नावली 1.1 का इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। तो अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो प्रश्नावली 1.1 का जो आपका क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीख जाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखो क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बेसिक से लेकर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं इन सभी क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करना प्रश्नावली 1.1 का सिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो आपका प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि ये जो निम्नलिखित संख्या जो दिया गया है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है, जिसमें आपको 3 भाग दिया गया है। पहला आपका 135 और 225 और दूसरा 196 और 38,220 और तीसरा पार्ट है आपका 867 और 255। तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का एक सूत्र होता है, वह सूत्र होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। तो यहाँ पे देखिए a जो होता है वह भाज्य होता है, b जो होता है भाजक होता है, q जो होता है वह भागफल होता है, r जो होता है वह शेषफल होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आप जो है से कि इसका जो है क्या चीज निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको आता होगा तो अभी आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, अर्थात आप नहीं हल कर पाइएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूं, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इसमें क्या है आपका भाज्य है, भाजक है, भागफल और शेषफल है। तो आप सिंपल जो है से कि एचसीएफ जो है आप निकालते होंगे तो किस प्रकार से निकालते होंगे, तो इसके लिए आपको 2 संख्या दिया जाता है। जैसे में यहाँ पे आपका हो गया एक संख्या 8 है तो यहाँ पे आपको 2 है। अब इससे आप क्या कीजिएगा, इसको काटिएगा। तो इसको आप जब इसको काटोगे तो देखो यहाँ पे 4 दूनी की 8 आ गई, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट गया, यानी कि 0 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब इसी में देखो यहाँ पे एक है भाज्य, एक है भाजक, एक है भागफल और एक है शेषफल। अब इसमें किसको कहते हैं भाज्य, किसको कहते हैं भाजक, भागफल, शेषफल, ये चीज पहले आप जान लो, उसके बाद ही इन तीनों पार्ट को आप बिल्कुल आसान तरीके से हल कर पाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका संख्या है, जो बीच वाला जो संख्या ये होता है भाज्य, जिसको हम a से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो संख्या आप जिससे आप भाग दिए हो, जिससे आप भाजक मतलब गुणा करके काटते हो, वो होता है आपका b, जिसको भाजक कहते हैं। और ये वाला जो आपका भागफल आया है इसको बोलते हैं q से भी डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पे जो कट के आपका 0 जो आंसर आया है इसी को बोलते हैं शेष। तो शेष तो आप जानते हैं, और अब भाजक भी जानेंगे, भाज्य भी जानेंगे और भागफल भी जानेंगे। यही काम आपको, यही सेम काम जो है कि आपको यह तीनों पार्ट में करना है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हो।
तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। देखिए इसमें आंसर जो है से एक चीज और जान लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे HCF तो निकाल दिया, अब इसमें हमको यह पता तो नहीं कि इसमें HCF कौन है। तो देखो HCF जो होता है, जो संख्या काटता है वही HCF होता है। तो इसमें 8 को जो काटा है वह 2 काटा है, तो HCF जो है ना वह कौन सा होगा, 2 होगा। अगर आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलोगे तो आपको क्या करने पड़ेगा वो आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करना सिखाता हूं। तो आपका देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हुआ है 135 और 225। तो सबसे पहले आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय से, आपको जो मन करे वो आप लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, उसके बाद इसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। मैंने बता दिया कि a क्या क्यों होता है, भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है, R शेषफल होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 135 और 225। तो 135 और 225 का आप क्या करो कि इसका जो है HCF निकालो, वो भी भाग विधि द्वारा। तो हम क्या करते हैं कि एक चीज और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे हमारे पास है 135 और 225। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि 135 में हम भाजक करें या फिर 225 में भाजक करें। तो यहाँ पे आपको यहीं पे पता चल रहा है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में समझाया कि छोटी संख्या जो होता है वह भाजक होता है और बड़ी संख्या भाज्य होता है। तो यहाँ पे a का मान जो है कितना पता चल रहा है आपको, तो 225। तो मैंने यहाँ पे 225 लिख लिया। सिंपल b का मान कितना चल रहा है पता आपको, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है 135 है। अब हमको क्या करना है कि q का मान निकालना है और r का मान निकालना है, यही दो चीज का तो आपको मान निकालना है। उसके बाद तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मेरा HCF क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं कि भाग विधि द्वारा इसको हल करता हूं। तो यहाँ पे हम 135 से भाग देंगे 225 में। अब आपको भाग करना तो आता होगा, ऐसा तो नहीं कि आपको भाग करना नहीं आता है, आता होगा तो आप भाग करो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाग विधि के द्वारा इसको मैं हल करते हैं। तो देखो हम कितने बार में लगाएंगे तो 225 आ जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे तो हमारा 135 आएगा, और 2 बार में लगाते हैं तो ज्यादा आता है। तो एक बार में लगाओ हमारा आएगा 135। अब क्या करो कि यहाँ पे आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 12, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो 0, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, 135 से हम क्या चीज करेंगे, भाज्य करेंगे, यानी कि 135 को अब हम 90 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 135 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हम देखो 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाते हैं इसको भी, तो हो जाएगा हमारा 90। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस करने पे यहाँ पे 5 हो गया, 9 4 13 यानी कि 45 आ गया। अब हम 90 को काटेंगे 45 से, तो 90 को काटेंगे तो देखो 45 दूनी की 90 आ गया, यानी कि कट कर हमारा HCF हमारा शेषफल जो है से यहाँ पे कितना आ गया, तो हमारा शेषफल जो है से हमारा 0 आ चुका है। जब हमारा 0 शेषफल जो है से कि आ चुका है, यानी कि हमारा आंसर भी आ चुका है। ऐसे तो आपको पता चल रहा है कि मेरा का HCF जो है ना वह कितना आया है, तो हमारा 45 आया है। ये तो आपको सिंपल है कि पता चल रहा है, लेकिन हमको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूप में सजाएंगे ना, तो इसके रूप में सजाने के लिए a का मान लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे a का मान रखा था कितना, 225। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 225 बराबर b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे हमारा 135 आया था। तो मैंने यहाँ पे 135, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब उसके बाद q का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो मैंने 135 से भाग दिया 225 में,
तो हमारे पास जो है से कि क्यू का मान यानी कि भागफल जो है से कि 1 आया है, गुणे उसके बाद प्लस शेषफल यानी कि r कितना आया है, तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल जो है से 90 आया है। दूसरा स्टेप चलेंगे, दूसरा मैंने 90 और 135 से चला, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर, उसके बाद हमने 90 से यहाँ पे भाजक किया था, तो यहाँ पे 90, उसके बाद गुणे भागफल हमारा कितना आया 1 आया, प्लस में शेषफल हमारा कितना आया, तो यहाँ पे हमारा 45 आया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे चला कितना से 90 और 45 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर बी का मान कितना है 45 है, क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान यहाँ पे 2 है, और प्लस में आर का मान कितना है 0 है। अब देखो इसको कैसे हम पहचानेंगे कि कितना हमारा एचसीएफ आया। तो देखो कोई भी संख्या का एचसीएफ आएगा ना, तो आपको क्या करना है कि 0 से चलना है। तो यहाँ पे देखो 0 से जो तीसरा संख्या है, और ये वाला जो आपका भाज्य है, इससे आपको देखना है बराबर के बाद वाली पहली संख्या, तो हमारा को पता चल जाएगा कि एचसीएफ जो है इसका कितना आया है। तो हमको यहाँ पे भी पता चल रहा है कि एचसीएफ जो आया है हमारा, इसका कितना आया है, तो 45 आया है। तो पहला क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से हल करना सीख लिए होंगे, क्योंकि मैं आपको इतना मेहनत से बता रहा हूँ, तो आप तो सीख ही लिए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब मैं इसी प्रकार से मैं 196 और 38,220 वाला जो क्वेश्चन है इसको हल करना सिखाता हूँ। तो आपने पहला क्वेश्चन को तो देखे, आपने बिल्कुल आसान तरीके से हल करने होंगे, जो कि 135 और 225 का था। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वह है 196 और 38,220 से। तो यहाँ पे एक का मान जो है वह है 38,220 और बी का मान जो है वह है 196। तो इसको भी क्या करना है, भाग विधि द्वारा हल करना है। तो चलो इसको क्या करते हैं, मैं भाग करता हूँ, उसके बाद इसका आंसर लाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 196 से भाग करेंगे कितना में, 38,220 में। तो यहाँ पे हम ऐसा संख्या से भाग देते हैं जिससे हमारा पूरा कट जाए चाहे तो, या फिर इससे आप 3 संख्या को काट सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 3 संख्या में क्या करता हूँ कि मिलाते हैं। तो देखिए अगर आप इस 196 में अगर 2 से गुणा करते हो ना, तो ये आपका ज्यादा हो जाता है, 382 से ज्यादा हो जाता है। तो आप क्या करो कि 1 से लगाओ। तो 1 से जैसे हम लगाएंगे तो 196 है, इससे कम आया तो माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास 2 है, घटाना है 6, तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हासिल लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 8 बचेगा, और 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 बचेगा, यानी कि 186 बचेगा। 186 बचा तो ऊपर से हम उतारते हैं 2 को हम उतार देते हैं। तो आप क्या करो कि 196 में आप ऐसा संख्या से लगाओ कि 1862 से कम आए, चाहे तो 1862 ही आए। तो अगर आप 196 में 9 से लगाते हो ना, तो आपका यहाँ पे आएगा 1764। मैंने कैलकुलेशन कर लिया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ 1764 आएगा। आप चाहे तो 9 में गुणा कर सकते हो 196 से। तो अब क्या करो कि यहाँ पे घटाओ। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे इसका तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बचेगा। अब ये नहीं कहना कि 12 नहीं है, इसमें से हासिल लेंगे तो 12 ही होगा, याद रखना। अब यहाँ पे बचा कितना, 5, तो हासिल लेंगे तो 15। 15 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे 17 बचा, 17 में से 17 घटेगा तो 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे हम उतार देंगे 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइनली कितना, यहाँ पे 960। 196 में आप 5 से गुणा करो, आपका आ जाएगा 980। अब यहाँ पे बचा था हमारे पास 980। अगर आप यहाँ पे 196 में गुणा करते हो 5 से, तो आपका आ जाएगा 980। तो यह हमारा कट कर तो आ गया। हमारा फाइनली आंसर कौन सा होगा,
तो हमारा HCF जो हुआ, HCF जो हुआ वह हमारा 196 ही हो गया। और हमारा भागफल कितना हुआ, 195 होगा। अगर इसको आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा सजाओगे तो पर भी आपका यही आंसर आएगा, जैसा कि मैंने आपको वो पहला क्वेश्चन में सजाकर बताया था। अब चलो मैं लास्ट क्वेश्चन को हल करता हूँ। पहला क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है वह है, एक का मान जानते हो कितना, एक का मान है आपका ए बराबर मान जो है आपका 867 है, और बी बराबर जो मान है आपका वह है 255। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करता हूँ कि हल कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है कि ए का मान जो है वह 867 है, ये तो सिंपल है, और बी का मान यानी कि 255 भी हमको पता चल रहा है। तो हमको ये चीज तो यहाँ पे पता है कि भाजक 255 है और भाज्य 867 है। तो हम क्या करते हैं, 255 से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसमें 867 में क्या करते हैं कि भाग करते हैं। तो 867 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा हल करते हैं। तो आप ऐसा संख्या से लगाओ कि 867 चाहे तो इससे कम आना चाहिए। तो आप जो है 255 में 3 से गुणा करो, आपका आएगा 765। इसको आप माइनस करो, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 102 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 255 में। तो मैंने यहाँ पे 255 लिखा। अब इसमें क्या करता हूँ, भाग करता हूँ। तो हम 102 में 2 से अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 204। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 1 और 5, तो यहाँ पे ऐसे ही बचेगा, और ये हमारा घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि अब हमको भाग करना है किससे किस में, तो यहाँ पे हमको भाग करना है 51 और 102 में। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 51 से हम भाग करेंगे 102 में, तो 102 में भाग करेंगे तो यहाँ पे हम 51 दूनी की लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 102, माइनस करने पे हमारा 0 आंसर आ जा रहा है। तो हमको ये चीज पता चल रहा है कि तीसरा क्वेश्चन जो है इसका जो HCF जो आ रहा है वह हमारा आ रहा है 51, और दूसरा क्वेश्चन जो है, सभी का मैं HCF लिख देता हूँ, इसका जो HCF आया है, दूसरा क्वेश्चन का जो HCF आया है वह हमारे पास आया है 196, जो आपका यहाँ पे भाजक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसका HCF जो आया है, ये हमारे पास इसका HCF तो नहीं याद, हाँ याद आ गया, इसका HCF जो है आया है 45 आया था। पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया था 45 आया था। तो आशा करता हूँ कि आपने पहला क्वेश्चन को हल करना सीख लिए होंगे। तो चलिए मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हल करना सिखाता हूँ। तो चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन को भी जिस तरह से आपने पहला क्वेश्चन को हल किया है उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को भी हल करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आपका दूसरा नंबर सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि दर्शाइए अर्थात यानी कि सिद्ध कीजिए कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप के कोई भी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या होता है वह इस रूप का होता है। यही इसमें आपको सिद्ध करके बताना है। यहाँ पे लिखा गया है दर्शाइए, इसका मतलब होता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 यह सभी विषम पूर्णांक है, तो इसके रूप का कोई भी और जो है संख्या होता है। इसको भी आप बिल्कुल आसान से समझोगे, थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। क्या समझ लो, लिखो या फिर ना लिखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि इसको आप लिख सकते हो, अर्थात इस फॉर्मूला के मदद से भी आप इस क्वेश्चन को हल करोगे, लेकिन ये चीज आप जरूर लिखना यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ओके, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, a = bq + r,
ओके, और यहाँ पे हमको एक चीज दिया है, वह दिया क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ दिया। दिया है हमको क्या चीज पता है, हमको दिया है 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3, और यहाँ पे दिया गया हमको 6 क्यूब + 5। ये हमको तीन चीजें दे रखा है, और इसी के रूप में कोई भी और जो है धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वही चीज मुझसे पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए तो आपको पता है कि सूत्र ये होता है a बराबर BQ + R। इसी सूत्र की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका सूत्र होता है a बराबर BQ + R। ये चीज तो इसका पता है कि सूत्र होता है इकाई विभाजन परिमेयिका का। और प्रश्नावली 1.1 का जो है इसमें हमको सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए इकाई विभाजन परिमेयिका का हमको प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हमारा प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन हल होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमारे पास b के स्थान पे जो है वह कितना है, 6 है। यहाँ पे हमारे पास b के स्थान पे 6 है, और q के स्थान पे q है, और प्लस में r के स्थान पे 1 है, 3 और 5 है। तो हमको एक चीज तो यहाँ पे पता चल रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हमारे पास भाजक जो है वह कितना है, 6 है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं भाजक। भाजक जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज और मुझसे पता चल रहा है कि भाजक जब है कितना, 6, तो इसका शेषफल जो होगा, ये जो मेरा r का मान जो होता है शेषफल जो होता है वह कितना होगा। तो आपको यहीं पे बता सकते हैं या नहीं बता सकते हो, सुनो मैं आपको बताता हूँ। देखो शेषफल जो होता है वह भाजक से छोटा होता है, तो हमारे पास भाजक जो है वह है 6 तक। तो भाजक जो होता है 6 है, हमारे पास भाजक जो 6 है, तो हमारे पास शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो भाजक से छोटा जो है वह कौन कौन सा संख्या, और उसी संख्या से हमको सिद्ध करके बताना है कि इसके रूप का कोई भी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक होता होगा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा कि होता है, अर्थात नहीं होगा तो नहीं, मैं लिख दूंगा कि नहीं होता है। तो हमारे पास शेषफल पता चल रहा है कि 6 से छोटी संख्या जो होगा वह सब की सब शेषफल होगा। तो शेषफल पता चल रहा है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और लास्ट 5 तक। इतना ही होगा, 6 जाऊंगा तो ये नहीं होगा, ये आपका 5 ही तक जो है शेषफल होगा। अब यहाँ पे हमको भाजक मिल गया, शेषफल मिल गया, तो हमारे पास तो पता ही है कि भागफल जो है क्यू है, तो इसके लिए क्यों मैं टेंशन लूं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और जान लो कि ए को आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि माना कि विषम पूर्णांक ए है। मैंने मान लिया कि विषम पूर्णांक ए है, तो ए का तो काम यहाँ से ही खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या चीज, ये हमारे पास बचा ये संख्या, यानी कि ये सभी संख्या से हमको चेक करना है इसके साथ। तो चलो बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करना सिखलाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से ये जो सूत्र होता है इसको यहाँ से क्यों लिखना है, बराबर देकर BQ प्लस में R। तो B का मान कितना है, 6 है, Q का मान Q है प्लस में R का मान आपको एक बार 0 रखना है, ये सभी संख्या से चेक करना है 0 से लेकर 5 तक। तो आपको यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं जब मैंने R बराबर मान रखा, यहाँ पे R लिख देता हूँ, R बराबर मैंने मान रखा, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, जब R बराबर मैंने मान रखा 0, इस तरह से लिख दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मैंने R बराबर 0 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास R का मान यहाँ पे 0 रखा, तो हमारे पास आंसर क्या चाहिए इसका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6Q आएगा। अब जब मैं रखा R का मान 1, तो मैंने जब R का मान 1 रखा तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7Q। उसके बाद मैंने R का मान रखा जानते हो 2, तो जब मैंने 2 रखा तो 6Q
प्लस यहाँ पे 2 होगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 क्यू हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैंने आर का मान जो है से रखा 3, तो मैंने जब 3 रखा तो 6 क्यू प्लस 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 क्यू। अब मैं यहाँ पे आर का मान रखा 4, तो आर का मान यहाँ पे मैंने 4 रखा, तो यहाँ हो गया हमारे पास 6 4 10 क्यू। यहाँ पे हो गया हमारे पास 10 क्यू। अब मैंने यहाँ पे आर का मान रखा लास्ट जो है 5, मैंने यहाँ पे आर का मान रखा 5, तो यहाँ पे इस जोड़ने को हो जाएगा 11 क्यू। अब इसमें देखो विषम पूर्णांक कौन होगा, जो 2 से नहीं कटेगा। जो संख्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर निकल के आया है, इसमें आप देखो कि जो संख्या 2 से कटेगा वह विषम पूर्णांक नहीं होगा। जो संख्या 2 से नहीं कटता है वही जो है विषम पूर्णांक होगा, और वही इसका आंसर भी होगा। क्या समझे, 2 से जो संख्या कटेगा वह सम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये तो आपको पता भी है। तो यहाँ पे जो संख्या 2 से नहीं कटता है वही इसका आंसर होगा, और वही इसका विषम पूर्णांक भी होगा। तो देखो यहाँ पे 6 को जो है से आप कितना से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे 7 वाला जो है 7 क्यू जो है, इसको 2 से आप नहीं काट पाओगे। 8 जो है इसको भी काट दोगे, 9 को नहीं काट पाओगे, 10 को भी काट दोगे। तो हम यहाँ पे काट जो रहे हैं, कौन कौन सा संख्या के काट रहे हैं, ये तो हमको पता चल रहा है कि 6 को 8 को 10 को काट रहे हैं। और देखो जब 6 को 8 को 10 को जब हम यहाँ पे काट दे रहा हूँ तो बच रहा है कौन कौन सा संख्या, तो हमारे पास 7 बच रहा है, 9 बच रहा है और 11 बच रहा है। तो 7 के सामने वाला देखो, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 के सामने वाला जो है वह कौन सा है, 6 क्यू प्लस 1 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 क्यू प्लस 1। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 के सामने देखो, ये भी नहीं कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके सामने देखो 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा लास्ट में जो है ये हमारा 11 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे हो गया 6 क्यू प्लस में 5। तो हमें यहाँ से यह पता चलता है कि इसके रूप का जो है विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, तो 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 3 है, 6 क्यू प्लस 5 है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। जो आपको सिद्ध करके बताना था वही इसका आंसर भी हो गया, लेकिन इसको सिद्ध करने आना चाहिए, सिंपल है सिद्ध करना। अब चलो मैं तीसरा क्वेश्चन को हल करना सिखाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख देता। चौथा पांचवा क्वेश्चन को मैं इस बोर्ड पे लिख कर समझाऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले संभव में मार्च करना है। उस संभव की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमको बताया गया कि किसी परेड में 616 सदस्य, कितना है 616 हमारे पास क्या चीज है, सदस्य हैं, और इसको जो है 32 सदस्य वाले आर्मी में जैसे कि इसको जो है 32 सदस्य वाले में इसको जो है मार्च करना है। क्या करना है कि इसको जो है 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कितने सदस्य वाले में, 32। 616 इसको क्या करना है, 32 सदस्य वाले में इसको मार्च करना है। तो इसका कहा गया है कि अधिकतम संख्या क्या है, इसमें सिंपल कहा गया है क्या चीज, अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या क्या है इसमें पूछा गया है। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, अधिकतम, इस क्वेश्चन पूछा गया क्या चीज, अधिकतम संख्या क्या, यानी कि इसका HCF जो है क्या ची आएगा, यही इसमें पूछा गया है।
यह तीसरा क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा है, लेकिन इसका हल चुटकियों में है यार, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, तो इससे आप डरोगे नहीं, डरना है, इसको आप हल करोगे बिल्कुल आसानी से। तो इसमें पूछा गया कि अधिकतम संख्या क्या होता है। अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF, ओके। और न्यूनतम संख्या क्या है, तो न्यूनतम संख्या का मतलब जो होता है ना वो एलसीएम होता है। आप समझ गए हो। तो यहाँ पे देखो हमको पता चल रहा है कि A का मान जो है हमारे पास दे रखा है 616 और B का मान जो है वो हमारे पास दे रखा है 32। तो मैं यहाँ पे बुक को रखता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं हल करना सिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमको तो पता ही है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला गया है कि आप जो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हल करो, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए कि इस प्रश्नावली 1.1 में जो है कि आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। अब इसको क्या करो कि भाग विधि से हल करो। तो यहाँ पे हम 32 से हम भाग देंगे 616 में, तो यहाँ पे हमको कितने बार में 61 आ जाएगा, तो एक बार में लगाओ 32 आ जाएगा, माइनस कर दो। अब क्या करोगे, माइनस करो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, घटाना है 2, तो यहाँ पे हम इसको हासिल देंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9। अब यहाँ पे बचा कितना, 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो 2 बचेगा, 29 बचा। अब यहाँ पे बचा हमारे पास कितना, 6 बचा, यानी कि 296 बचा। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो घटाने पे कितना आया, 296। अब हम क्या करेंगे कि 296 चाहे तो इससे कम आना चाहिए, तो इसके लिए हम कितना से लाएंगे, तो 8 से आप 32 में गुणा करो, ये आपका आ जाएगा 256। अब यहाँ पे माइनस करो, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 40 है तो इससे कम ही लगेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि 1 से फिर लगाएंगे, तो 1 से फिर हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। माइनस करने पे 8 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास है 32 में हम भाग देंगे 8 से, तो 8 चौके 32, तो हमारा आंसर आ गया कितना, यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर जो HCF जो आया है वो हमारा 8 आया है। यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा भी आप सजाकर इसका आंसर ला सकते हो, बिल्कुल आसान है। देखो यह क्वेश्चन कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन करना क्या था, इसमें HCF निकालना था। अब मैं चलो चौथा क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूँ और चौथा क्वेश्चन को हल करना सिखाता हूँ। तो आपने जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को हल किया है, उस प्रकार से मैं आपको चौथा क्वेश्चन को भी हल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चौथा क्वेश्चन है यह दूसरा क्वेश्चन के ही तरह है। तो आपको इस क्वेश्चन में दूसरा तरह से जिस तरह से आपने हल किया दूसरा क्वेश्चन को, उस विधि को थोड़ा सा आपको याद करना है और इसमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं चौथा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको हल करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सिद्ध करना है, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह। केवल इसमें कहा क्या गया है कि इसमें जो ऐसे कि आप वर्ग कर दीजिए, तो मैं इसको वर्ग करके बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, तो दिया गया है 3m और दिया गया 3m प्लस 1 दिया गया है। यही तो हमारे पास दो चीज दिया गया है, और इसमें इसको सिद्ध करके बताना है कि इस प्रकार का कोई भी जो ऐसे कि वर्ग करने पे धनात्मक पूर्णांक होता है,
तो जो होता है उसका इसका मैं आंसर दे दूंगा कि हाँ होता है। ओके, जिस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन को हल किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूक्लिडी भाजक परिमेयिका का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो उसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि b का मान जो दिया है वह 3 दिया है। b का मान तो पता चल रहा है कि 3 दिया गया है। तो हमें ये भी तो पता है कि b का मान जो होता है उससे सभी छोटी संख्या r का मान होता है, यानी भाजक से सभी छोटी संख्या जो होता है वह शेषफल होता है। तो r का मान हमें पता चल गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, 3 से छोटा हो गया। अब हमको क्या करना है? हल करना है, ये चीज़ हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलो इसको सिद्ध करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर, उसके बाद देखो b का मान कितना है 3, q का मान जो है से q आप लिख दो प्लस r का मान सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 0 रख रहा हूँ। तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q, 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास तो उतना ही आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैंने लिख दिया यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो चलो इसको ऊपर हम क्या करता हूँ कि वर्ग कर देता हूँ। तो इसका वर्ग किया तो मैंने a स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब देखो 9q स्क्वायर है, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकता हूँ 3 गुणे 3q स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ 3 3 के 9, q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, उसके बाद हमारे पास गुणा में हो जाएगा 3q स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे माना देखो हमको किसी भी तरीके से ये चीज लाना है, तो लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर कितना है m है। तो मैंने इतना का इतना मान लिया, यानी कि 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 गुणे m, तो a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3m। तो हमारा पास जो है पहला आंसर क्या हो गया, आ गया। जिस तरह से मैंने 3m लाया हूँ उसी प्रकार से 3m प्लस 1 को भी लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में r, a बराबर b का मान कितना है 3 है, q प्लस है r का मान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो मैंने r का मान 1 रख दिया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे a बराबर 3q प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये नहीं जुटेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैंने यहाँ पे लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है कि हम वर्ग कर देंगे, इसमें खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करेंगे कि वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद बराबर, उसके बाद देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका 3q का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुणे 3q होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना 3q स्क्वायर बराबर m है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे माना उसी तरह से यहाँ पे भी मान रहा हूँ कि हो जाएगा 3 गुने m प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा दूसरा आंसर भी आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो पहला आंसर भी आ गया है। अब चलो मैं प्रश्नावली 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 5वां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी मैं इसी प्रकार से हल करना सिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे हल करना बताऊंगा 5वां क्वेश्चन, जो कि आपका क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो पहला 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ पे ध्यान से देखो कहता है कि घन, क्या चीज कहता है, घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको बिल्कुल दूसरा और चौथा क्वेश्चन के तरह ही इसको भी हल करना है, लेकिन इसमें कहा गया केवल क्या चीज कि घन करो। चौथा क्वेश्चन में कहा गया था वर्ग करो, और दूसरा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया था, सिंपल सॉल्यूशन था, तो उसको मैंने सिंपल सॉल्यूशन किया था। इसमें घन करके सॉल्यूशन करना है तो घन कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया है से देखो, तो हमको दिया है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो ये सभी जो है से कि हमको दिया है, और b के स्थान पे यानी कि भाजक के स्थान पे जो है वह 9 है। तो 9 जो है 3 के पहाड़ा में कटता है, तो क्यों ना हम इसको 3m और 3m प्लस 1 कर देता हूँ और 3m प्लस 8 कर देता हूँ। तो हल करने में भी आपको भी आसान होगा और मुझको भी आपको समझाने में आसान पड़ेगा। ओके, तो इतना तक तो आप समझ लियो। यहाँ पे हमारे पास b का मान भी पता चल रहा है कि 3 है, और हमारे पास r का मान तो ऐसे ही पता चल गया कि 0 1 और 2 होगा। तो यही तीनों से हमको शुद्ध करके भी बताना है, तो बिल्कुल आसान भी है सिद्ध करना, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करो कि यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका का सूत्र लिखो, a बराबर बी क्यू प्लस का r। ये तो इसका सूत्र हो गया। a बराबर b का मान 3 है, q का मान नहीं है, r का मान कितना रखोगे, सबसे पहले 0, तो मैंने 0 रख दिया। a बराबर 3q, इसको जोड़ेंगे तो 3q होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या करता हूँ कि घन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब घन करेंगे तो सॉरी घन का चिन्ह लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों तरफ घन कर दिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा AQ बराबर हो जाएगा 3 का घन कितना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 9 × 27 हो जाएगा, यानी कि 3 का घन 27 क्यू का घन हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको देखो AQ बराबर, इसको आप जो है कि इस प्रकार से नहीं लिख सकते हो, 9 × 3q², इसको मान लें कि माना हमारे पास ये जो है 3q का घन जो है स्क्वायर चल जा रहा है, घन जो है वह किसके बराबर है, तो m के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा AQ बराबर 9m हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर, ये वाला तो आ गया। अब चलो दूसरा आंसर लाता हूँ, 9m प्लस 1। तो 9m प्लस 1 कैसे लाएंगे, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे a बराबर BQ प्लस r, मैंने फॉर्मूला लगाया यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका का। a का मान तो पता नहीं है, b का मान हमारे पास 3 हो गया, उसके बाद q प्लस r का मान कितना पर रखेंगे, तो 1 रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया r का मान। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा, तो दोनों तरफ क्या चीज करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया कि घन कर दिया। तो ये हो गया हमारा AQ बराबर, इसका घन क्या हो जाएगा, 9 × 27 q का घन प्लस में 1 का घन तो 1 ही होता है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा AQ बराबर यहाँ पे 9 × 3q का घन प्लस में 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना 3q का घन बराबर कितना है, m होता है, m होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर यहाँ पे 3m प्लस 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह ही हल कर रहा हूँ, लेकिन घन करना है तो आप भी घन कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास देख सकते हो दूसरा आंसर भी आ गया। अब हमारे पास बचा है लास्ट आंसर तीसरा, 8 लाना है, 9m प्लस 8 लाना है। तो इसको हम यहाँ पे हल करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r हो जाएगा, मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 9m प्लस 8 लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि r का मान जैसे कि 2 रखेंगे। अब तो a बराबर 3q प्लस 2 हो गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ घन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों तरफ घन लिख दिया। तो इसके ऊपर हम घन कर देता हूँ, इसके ऊपर भी घन कर देता हूँ। ए क्यू बराबर 27 क्यू का घन प्लस में 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन 8 होता है, याद रखिएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे ए क्यू बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3q का घन प्लस में 8। यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे मान लेता हूँ पहले, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ माना 3aq बराबर कितना है, m है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे हो जाएगा aq बराबर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9m, उसके बाद प्लस में 8। तो हमारे पास तीसरा आंसर भी आ गया। पहला आंसर आ गया 9m और दूसरा हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा 9m प्लस 1 और तीसरा जो आंसर आ गया वो हो गया 9m प्लस 8। तो यही चीज़ तो हमको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में लाना था, तो बिल्कुल आसान था लाना। मैंने यहाँ पे ला कर बता भी दिया और मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आप जो है प्रश्नावली 1.1 का 5 क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीख गए होंगे, क्योंकि मैं इतना मेहनत से आपको बताया हूँ। तो आप भी इसको अच्छे तरीके से ही सीखे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।